नेपोलियन हिल एक बहुत ही अच्छे राइटर और जर्नलिस्ट थे। तब वो एक दिन एंड्रयू कार्नेगी से मिलने के लिए गए। वो उस समय के सबसे रिच लोगों में से एक थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वर्ल्ड के टॉप 500 लोगों से मिलने के रास्ते बताऊंगा और तुम्हें उन सभी से मिलने का एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, लेकिन आपको उन सभी से मिलना है और एक बुक लिखनी है जिससे सभी लोगों को एक अच्छा सा ब्लूप्रिंट और मैप मिल सके और सभी लोग अमीर बनने के लिए इस रास्ते पर आसानी से चल सके। लेकिन मैं इस काम के लिए तुम्हें एक भी रुपए नहीं दूंगा, क्या तुम करोगे ये काम? तो 46 सेकेंड्स के अंदर नेपोलियन हिल ने कहा कि मैं इस काम को ज़रूर करूंगा। उन्होंने एक थम्स अप दे दिया और उनके 20 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम उन्होंने रखा है थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचे और अमीर बने। आज हम लोग इसी बुक से लेसन्स लेने की कोशिश करेंगे और ये बुक हमारी रिच बनने के रास्ते में बहुत मदद करेंगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला स्टेप है बर्निंग डिजायर। आपको काम करने की सिर्फ विश यानी इच्छा या होप यानी उम्मीद से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए। अब इसका मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हेरेन कॉर्टेस एक बार एक विदेशी लैंड पर समुद्री रास्ते से गए वहां पर कब्जा करने, जंग जीतने, और वहां पहुंचते ही उन्हें पता चला कि जो अपोजिशन है उनके पास बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सोल्जर्स थे। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बोट्स जला देने का आदेश दिया और सारे सिपाहियों को बुलाया और बोला कि अब यहाँ से हमारे पास वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, या तो हम मरेंगे या तो हम जीतेंगे। एंड गेस व्हाट, वो उस जंग को जीते। इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर। अब बर्निंग डिजायर को फाइनेंशियल गेन में कन्वर्ट करने के 6 मेजर तरीके हैं। फर्स्ट है फिक्स इन योर माइंड द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी यू डिजायर, मतलब आप बहुत स्पेसिफिक रहें। दूसरा है डिटरमाइन व्हेन यू इंटेंड टू स्टार्ट गिविंग फॉर द मनी यू डिजायर, मतलब आप उस पर्टिकुलर अमाउंट को जो आप चाहते हैं उसके लिए कितना एफर्ट देने को तैयार है और आप कब से उस एफर्ट को देना शुरू करेंगे। थर्ड है इस्टेब्लिश एन एग्जैक्ट डेट व्हेन यू इंटेंड टू पोजेस द मनी यू डिजायर, मतलब आप अपने उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए एक डेडलाइन जरूर निर्धारित करें, तभी आप उतने पोटेंशियल से उस पर काम कर पाएंगे। क्रिएट अ प्लान फॉर कैरिंग आउट योर डिजायर, देन पुट इट इनटू एक्शन। अच्छे से प्लान करें और उस प्लान के अकॉर्डिंग आप उसको एक्शन में ला लें। फिफ्थ है राइट डाउन द अमाउंट ऑफ मनी यू डिजायर, द डेट यू विल गेट इट एंड द प्लान टू गेट देयर, मतलब बेसिकली आप अपनी पहली 4 स्टेप्स को एक कागज पर अच्छी तरह से लिख लें। सिक्स्थ और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है रीड योर रिटर्न स्टेटमेंट अलाउड एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, सी एंड फील योर सेल्फ ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ द मनी, मतलब आप अपने गोल्स को इमोशन से जोड़ लें और लगातार याद रखें कि आपको इसके लिए लगातार एफर्ट लेते रहना है और इसको इसी कारण से आपको दिन में 2 बार पढ़ना है ताकि हमेशा आपके दिमाग में वो एक रिमाइंडर की तरह चलता रहे। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड लेसन पर, जो कि है फेथ, मतलब आपके जो भी गोल्स हैं, डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, उनके पीछे की पूरी प्लानिंग, प्लॉटिंग और एक्शंस आपने लिए हैं। आपको सब कुछ पता है कि आगे क्या होने वाला है, प्लान कैसा बना हुआ है, इसीलिए आपको उसके लिए बहुत कन्विंस रहना है। लेकिन अगर दूसरा उसके लिए कन्विंस हो या ना हो, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और एक और चीज़, फेथ एक्चुअली इमोशनली चार्ज्ड बिलीफ है। इसे आप अफर्मेशंस बनाकर उन्हें लगातार मंत्र की तरह रिपीट कर कर आप उसे और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। थर्ड लेसन है ऑटो सजेशन, मतलब आपको कॉन्शियसली अवेयर होकर अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स को जगह देनी है। अपने माइंड को ना एक गार्डन समझें, वॉट यू विल सो यू रीप। इसके बारे में हमने द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, सो मेक श्योर कि आप वो भी देख लें। तो बेसिकली करना कुछ नहीं है, पॉजिटिव और क्रिएटिव थॉट्स का डोमिनेशन हमको बढ़ाना है और नेगेटिव थॉट्स को हर वो रास्ता ढूंढना है जिससे हम उनको भगा सकें। फोर्थ लेसन है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आप सोचिए कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला कि आप 10 प्रकार के अलग अलग काम करके हर काम से $10 कमा सकते हैं, या दूसरा एक स्पेशल जॉब करके उस पर्टिकुलर जॉब से आप $100 कमा सकते हैं। दोनों में पैसा सेम आ रहा है, लेकिन आप सेकंड करना चाहेंगे क्योंकि हर किसी काम में स्पेशलिटी बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप आज की डेट में एवरेज होना तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सो नो यूजलेस इंफॉर्मेशन, नो जनरल नॉलेज। मुझे पता है कि आजकल स्कूल्स में जिस प्रकार की पढ़ाई दी जा रही है वो नॉलेज को याद रखने के हिसाब से है, लेकिन आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी स्मार्ट है कि वो आपसे बेहतर, आपसे ज़्यादा याद कर सकती है। जो छोटे मोबाइल्स है वो कई गुना ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक चुटकियों में आपके सामने ला के रख सकती हैं। सो हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज, क्योंकि आगे जाकर इन चीज़ों का कल्चर बहुत जल्दी डेवलप होने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। फिफ्थ लेसन है इमेजिनेशन।
एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट है, इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। जितनी भी आज आप अपने अगल बगल में चीज़ें देख रहे हैं ना, वो सभी किसी न किसी टाइम पर किसी न किसी ने इमेजिन ज़रूर किया होगा। चाहे वो एडिसन की इमेजिनेशन बल्ब हो या राइट ब्रदर की इमेजिनेशन एक एरोप्लेन। अब जिस समय इन लोगों ने इन चीज़ों को इमेजिन किया था, क्या उस समय अगर वो किसी को बताते कि हमने ये इमेजिन किया तो कोई एक्सेप्ट करता? नहीं। तो ज़रूरी नहीं है आपकी इमेजिनेशन को सब कोई एक्सेप्ट करे। तो ये पावर होता है इमेजिनेशन का, और ये बेसिकली दो टाइप की होती है। पहली होती है सिंथेटिक, मतलब जिसमें आप किसी पुराने आइडिया को और इम्प्रूव करते हैं और इनोवेट करते हैं, और दूसरी होती है क्रिएटिव, यानी इसमें आप पूरी तरह से फ्रॉम स्क्रैच एक पूरे नए आइडिया को क्रिएट करते हैं। सिक्स्थ है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग विद अ टीम। ये तो वर्ड ही खुद में एक्सप्लेनेटरी है। अब 4 स्टेप्स में आप ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग कर सकते हैं एक टीम के साथ। फर्स्ट है क्रिएट अ मास्टरमाइंड ग्रुप, मतलब आप ऐसे लोगों के साथ एक ग्रुप बनाएं जो कहीं ना कहीं आपके विजन के साथ अटैच्ड हो और आप सब मिलकर उस विजन के लिए काम कर सकते हो। दूसरा है डिसाइड व्हाट यू कैन ऑफर टू द ग्रुप, मतलब आप सिर्फ उस ग्रुप में जुड़ने से कुछ नहीं होगा, आपको उस ग्रुप में कॉन्टिन्यूसली आपके एंड से भी इनपुट्स देने पड़ेंगे। थर्ड है उस ग्रुप में से एटलीस्ट एक वीक में 2 बार मीटिंग ज़रूर होनी चाहिए। और फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट है उस ग्रुप की हार्मनी को मेंटेन करना है। 7th है डिसीजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना बाकी पूरे स्टेप्स कोई भी काम के नहीं है। और कई बार ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण और लोगों पर ध्यान देने के कारण हम लोग डायरेक्टली डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो आप सीधा डिसीजन लें। और नेपोलियन हिल का एक बहुत अच्छा कोट है जिसमें वो ये कहते हैं, रीच डिसीजन क्विकली एंड चेंज इट स्लोली, मतलब आप डिसीजन जल्द से जल्द लें और उसे चेंज करने में बहुत देरी करें, आराम से चेंज करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग डिसीजन ले तो लेते हैं लेकिन उसे चेंज भी उतनी ही जल्दी कर देते हैं। सपोज हमने डिसाइड किया कि मैं कल से एक्सरसाइज करूंगा, ये डिसीजन ले लिया, पहले 1-2 दिन चले भी गए, लेकिन अगर उसे चेंज भी आप तुरंत कर देंगे तो टेक्निकली आपको डायरेक्टली कोई फायदा नहीं होगा। तो हमेशा याद रखें, टेक डिसीजंस क्विकली एंड चेंज देम स्लोली। 8th है परसिस्टेंस। KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स की जो मैंने फेलियर स्टोरी बनाई है, अगर आपने उसे देखा होगा तो आपको ज़रूर याद होगा कि वो अपनी सीक्रेट रेसिपी को लेकर 1009 जगह लगातार गए थे। उसी तरह से JK रोलिंग की अगर आपने फेलियर स्टोरी देखी होगी तो उसमें भी आपने देखा होगा कि उन्होंने काफ़ी रिजेक्शन के बाद सफलता मिलती है। तो आपका डिज़ायर जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा आप परसिस्टेंट रहेंगे और सक्सेस को फॉर श्योर अचीव करने के बहुत करीब हर दिन पहुंचते जाएंगे। क्योंकि आप सोचिए कि अगर कर्नल सैंडर्स जो कि KFC के फाउंडर हैं, अगर वो 1008 टाइम पे भी उस चीज़ को छोड़ देते तो शायद वो सक्सेसफुल नहीं होते। तो परसिस्टेंस इज़ द की। 9th और लास्ट है पावर ऑफ मास्टरमाइंड, मतलब कोऑर्डिनेशन ऑफ नॉलेज एंड एफर्ट। आपके पास जो भी नॉलेज है, अगर उसे आप अप्लाई कर लेते हैं तो आपका उसका इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ें मिलेंगी। इसे आप सिनर्जी भी कह सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर आपके पास एक व्यक्ति ने एक आइडिया दिया और दूसरे टीम मेंबर ने दूसरा आइडिया दिया, अगर आप ये दोनों को कंबाइन करते हैं तो आप एक तीसरा आइडिया निकाल सकते हैं। मतलब 2 लोगों के आइडिया को कंबाइन कर एक तीसरा बहुत अच्छा आइडिया बन सकता है। मतलब सभी के आइडियाज़ और नॉलेज को कंबाइन कर उन पर एक्शन लेना है। इसे बहुत डिटेल में समझाया है मैंने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में, तो एटलीस्ट उसका 6th हैबिट जरूर देखें अगर आपको इसे और डिटेल में समझना है तो। आई होप कि आज की इस बुक से आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। आप जितनी भी चीज़ें सीखें उन्हें अपने लाइफ में अप्लाई ज़रूर करें और अपनी बुक्स की सजेशन मुझे कमेंट्स में या इंस्टाग्राम पर ज़रूर दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक किसी और अच्छी बुक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स मेक द ग्रेटनेस कॉमन।